हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज हम अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं कि क्या चल रहा है इनके दिलो दिमाग में आपको लेकर। मैं व्यस्तता की वजह से 2-3 दिन रीडिंग नहीं कर पाई। देखते हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या भावनाएं हैं, क्या विचार उनके मन में चल रहे हैं आपको लेकर। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती अपने ऊपर फोर्सफुली अप्लाई करने की कोशिश नहीं करना है। लाइट माइंडेड होकर इस रीडिंग को देखना है। आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ उनके बारे में आप थोड़ा सा सोचें, उनकी इमेज को सामने लाएं। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये देख रहे हैं कि आपके अंदर अब पहले जैसी इनके प्रति सिंपैथी नहीं है और आपको अपने कुछ प्रश्नों के जवाब चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग मैन या वुमेन के रूप में आप परिवर्तित हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब आपको पहले की तरह ये फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर इनको ये भी लगता है कि 2 सिचुएशंस में जगलिंग के चक्कर में इन्होंने आपको खो दिया, क्योंकि इनको लगता था इनके पास समृद्धि है, पैसा है, जिससे ये हर चीज़ को खरीद सकते हैं। और अगर ये संपन्न नहीं भी थे तो अपने आप को एक इल्यूज़न में रखते थे कि ये बहुत योग्य व्यक्ति हैं, वो किसी को भी जगल कर सकते हैं। 2 सिचुएशन में जगलिंग के चक्कर में, एक और ऑप्शन के चक्कर में इन्होंने आपको खो दिया। और यहाँ पर इनकी अभी भी ऐसी इच्छा है कि काश कि ये बैलेंस बना पाते आपके और उस पर्सन के बीच। एक रिग्रेट की एनर्जी में ये हैं। इनको लगता है कि इन्होंने जो भी पाथ चूज़ किया उससे भले ही सब कुछ पा लिया हो, रुपया, पैसा, है ना, समृद्धि, लेकिन जो दिल की जो खुशी है उसको ये खो चुके हैं। आपकी तरफ ही इनका मन लगा रहता है, आपकी तरफ ही ये देखते रहते हैं। अगर ये आपके एक्स हैं और इनसे आप शादी के बंधन में थे तो ये आपको बहुत याद करती हैं उस समय को, या बहुत याद करते हैं। और अगर इनके साथ आपका कमिटमेंट का कोई बात थी तो ये याद करते हैं कि आपका ऐसा परिवार हो सकता था जिसको बनने के पहले ही इन्होंने नष्ट कर दिया, और ऑलरेडी कमिटमेंट में आपके साथ थे, तो उस सुखदायी समय को ये याद कर रहे हैं। इनको अपनी हरकतें याद आ रही हैं कि कैसे आपके पास ये लौट कर आएँ क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा जब इनकी ज़रूरत थी तब ये भाग खड़े हुए थे। सबसे ज़्यादा आप पीड़ा में थे तब ये भाग खड़े हुए। कई मौके आपके जीवन में ऐसे आए जब आपको इनके सहारे की ज़रूरत थी, पर इन्होंने पलायन किया। तो आज इनको लगता है कि अब आपको जवाब चाहिए। आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, आपको हर चीज़ का जवाब चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स है, इनके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, क्योंकि पास्ट में ये प्यार आपने इनको दिया है। प्यार करते हैं आपसे, चाहते हैं आपको। आपके जैसा पर्सन दूसरा इनको डेडिकेटेड पर्सन नहीं मिला आज तक। और यहाँ पर न्याय करने में बेईमानी वाली बात है। जस्टिस का कार्ड है, बट ये एक आंख से ये लेडी देख रही है जस्टिस करने में बेईमानी का कार्ड है। जो आप डिज़र्व करते थे इन्होंने नहीं दिया, इनको पता है। और आज ये उदासी इस व्यक्ति को घेरे हुए है। इनको याद आती हैं अपनी पुरानी गलतियाँ और अपना वर्तमान जीवन। ये दोनों जब कंपेयर करते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि एक को खोकर दूसरे को चूज़ करने से
सिर्फ अपना सुख मिलता है हमको, दूसरे के दिल पे क्या बीतती है ये तो नहीं सोचा मैंने। लेकिन आज मैं परेशान हूँ, तड़प रहा हूँ, तो आज मुझे पता है कि तुम्हारे साथ मैंने क्या किया है। इस तरह की बात यहाँ पर है। एस ऑफ कप्स है, ये प्रेम के मामले में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा लगता है आपके और इनके बीच में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। ये डेविल की एनर्जी है। इन्होंने आपके साथ रिश्ते में रहते हुए एक इस तरह का रिश्ता बनाया जैसे कि आप इनके बंधन में हैं और आप कभी भी छूट नहीं पाएंगे। अगर छूटेंगे तो आप कोई अपराध कर देंगे, इस तरह की फीलिंग ये आपको फील कराते थे। मतलब कि अरे अकेले होके तुम बर्बाद हो जाओगे, मेरे साथ रहोगे तभी सेफ़ हो, इस तरह की बात। न केवल आपको बल्कि आपके अगर बच्चे थे तो उनको भी फील कराते रहे। आज उनको समझ में आ गया है कि आप अकेले रह भी सकते हैं और सुकून से भी रह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं यहाँ पर एक वाइब्रेशन और आ रही है कि जब ये सुकून की तलाश करते हैं, शांत रहना चाहते हैं, तो इनको अपने द्वारा किया गया इनजस्टिस याद आता है। अगर ये स्टूडेंट हैं तो इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जो काम भी नई शुरुआत करना चाहते हैं जिससे इनका मन नई दिशा में जा सके, नई ऊर्जा से भर सके, तो इनको जो दिल का सुकून है वो नहीं मिलता। और जब इनका मन ही सुखी नहीं है तो ये आगे नई दिशा कैसे चूज़ कर पाएंगे, इस तरह की बात है। खासकर जिनके पर्सन पढ़ाई कर रहे हैं। नेगेटिविटी से इनका जीवन घिरा हुआ है निश्चित रूप से। लास्ट कार्ड निकालूंगी, किंग ऑफ कप्स है। इनकी जो एनर्जी है एक इस तरह की एनर्जी है कि झुकेंगे नहीं किसी के सामने। हालांकि दिल में प्रेम है, दूर से आपको स्टॉक भी करते हैं, है ना। दिल में प्रेम है, दूर से स्टॉकिंग है, ठीक है। लेकिन आपके प्रति आने में इनको एक तनाव महसूस होता है कि किस मुंह से आए, इस तरह की बात यहाँ पर है। एकदम ऐसे फ्री माइंडेड होकर ये नहीं आ सकते। और ये बात का एहसास इनको है कि पहले जो इनका आना जाना था, इन आउट था, और अब जो आपका रिलेशन है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। इनके कुछ मैसेजेस निकालूंगी कि क्या आता है। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। ये कह रहे हैं कि हाँ, मैंने जो किया सो किया, बट तुम वो करो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। क्योंकि मेरे दिल को जो सुकून देता रहा, भले वो टॉक्सिसिटी हो, तुमको दुख पहुंचाना हो, रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेना हो, वो सब मैंने किया। लेकिन तुमको भी हक है कि तुम अपने कम से कम जो दिल को अच्छा लगे वो तो करो। तुम्हारे दिल को मैंने सबसे ज़्यादा पीड़ा पहुंचाई है, ऐसी बात यहाँ पर है। आई कांट हैंडल योर लव। ये कह रहे हैं कि तुमने तो मुझे प्यार दिया, पर मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं थी कि मैं उस प्यार को हैंडल कर सकूं। आई डोंट वांट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिज़र्व बेटर। मैं ऐसा कभी नहीं बनना चाहूँगा। जिस तरह का रूप, जिस तरह का व्यक्तित्व मैंने तुम्हें दिखाया है, तुम तो एक बहुत ही अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो या डिज़र्व करती हो। सेक्सुअल डिज़ायर, ये आप समझ ही गए होंगे। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस। तुम्हारे और मेरे बीच में जो रिश्ते में गर्माहट थी, जो ऊर्जा थी, वो जो प्रेम था, वो इतना इंटेंस है कि वो दोबारा मेरे को नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। इट इज़ ऑल टू मच। जो कुछ भी हुआ है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हो चुका है।
और अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। लास्ट कार्ड है, दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। ये जो तुम्हारे प्रति मेरी फीलिंग्स हैं, जो भी मुझे पश्चाताप हो रहा है, जो कुछ भी आज मेरी ज़िंदगी है, ये मुझे ज़िंदा खा जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। ये जो पछतावे की, रिग्रेट की फीलिंग्स हैं, ये मुझे ज़िंदा निगल जाएंगी, ऐसा ये कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग थी। जितना रेजोनेट किया हो उतना लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। रीडिंग को इतने धीरज से देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।